भाई लोगों, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ ना, आपको देखकर एक तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और अपने लोगों पर आपको गुस्सा भी आएगा। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है यार। मैं तमाम आपको पूरा चीज़ दिखा रहा हूँ, लाइक कर दो। और भाई लाइक के साथ साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। और इस जो फुटेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के, ये हमें आगे तक पहुँचाने हैं, ताकि जो ये काम हो रहा है ये ऐसा दोबारा यहाँ पर ना हो, ताकि हमारी यमुना मैया स्वच्छ हो जाए। तो इसको शेयर करना मत भूलना भाई, शेयर ज़रूर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। हमारी नवरात्रों की जो सीरीज़ चल रही थी 9 दिन के लिए, अब उस पर विराम लग चुका है। और मैंने आपको बताया था कि नवरात्रों के बाद मैं आपको अपडेट दूंगा। जो दिल्ली से क्लीन अप है, जो यमुना से क्लीन अप आपको अपडेट दे रहा था वो। तो आज हम आ गए हैं वजीराबाद घाट पे। मेरे कई भाइयों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि यमुना जी की अभी स्थिति क्या है और अब कैसा माहौल है। तो आज मैं आपको वजीराबाद से लेकर पूरा ITO घाट तक आपको यमुना जी की स्थिति दिखाऊंगा और अभी क्या हो रहा है वो दिखाऊंगा। आज है नवमी, यानी कि आखिरी नवरात्रा। और आखिरी नवरात्रे पर मैं वजीराबाद पर जब मैं आया तो मैंने जो दृश्य देखा, पहले जब माँ यमुना का वेग बढ़ चुका था तो इतना ज़्यादा साफ़ हो चुकी थी माँ यमुना। पूरा तमाम घाट जो थे माँ यमुना ने खुद ही साफ़ कर दिए थे, किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब आप देखिए माँ यमुना की स्थिति कैसी हो गई है। पानी, जो माँ यमुना का जल है वो अब कम हो चुका है। बारिश अभी बारिशें नहीं आ रही हैं, तो बारिशों के ना आने की वजह से जो यमुना जी का जल है, जल स्तर वो काफ़ी कम हो चुका है। तो अभी आप देख रहे होंगे घाट के कोने कोने पर आपको सिर्फ कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ तमाम जो आपको वाइट पॉलीथीन्स नज़र आ रही हैं, कुछ भी नज़र आ रहा है, वो सारा का सारा जो है वो कचरा पड़ा हुआ है, जो यमुना घाट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो भाई वजीराबाद के यमुना घाट का अभी आप नज़ारा देखिए किस प्रकार का हो रखा है। नवरात्रों के अंतिम दिवस हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इतनी पन्नियाँ, इतनी प्लास्टिक तमाम पूरे घाट के ऊपर पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी सारे घाट के ऊपर पन्नी प्लास्टिक पन्नी। भाई साहब बस यही चीज़ है, माता की विग्रह वगैरह। और ये देख सकते हो आप तमाम फूल पत्ती तो भाई एक अलग चीज़ है, लेकिन ये देखो पन्नियाँ कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं, लोगों के अंदर कितनी जागृति है। अभी आप देख रहे होंगे, ये देखो तमाम चीज़ें पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ घाट के ऊपर अभी किस प्रकार से फैली हुई है। यहाँ से ये देखिए पूरा का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। ये संपूर्णता पूरे घाट पर एक ही प्रकार की चीज़ है। और ये घाट आपको किसी एंगल से लग रहा होगा तो मुझे बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में किस प्रकार का घाट लग रहा है ये। अभी देखिए सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए किस प्रकार से पूजा के बाद तस्वीरें, सबकी तस्वीरें वगैरह पड़ी हुई हैं यहाँ पर, तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और घाट के ऊपर बुरा हाल कर रखा है यहाँ पर, अभी आप देख रहे होंगे। ये देखिए मैं सिर्फ क्या बोल सकते हो अब आप ये बताओ, ये किसने आगे फैलाया है? अच्छा भला माता ने खुद अपना वेग बढ़ाकर सब कुछ साफ़ कर दिया था, लेकिन लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर कपड़े, प्लास्टिक, पन्नी सब कुछ यहाँ डाल दिया। ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा घाट भर दिया है भाई, इन सब चीज़ों से पूरा घाट भर दिया है भाई। और ये वही कचरा है जो हमारे सनातनी भाई नवरात्रों के दिनों में माँ यमुना पे पूजा पाठ करने आते हैं। कुछ सामग्रियाँ माँ यमुना के अंदर, जल के अंदर प्रवाह करने के लिए आते हैं, तो उनको फूल पत्ती, चलो कोई बात नहीं, फूल पत्ती तो एक नेचुरल चीज़ है, वो डिज़ोल्व भी हो जाती है पानी के अंदर। कोई प्रकृति से मिली हुई चीज़ है तो प्रकृति उसको अपने अंदर सोख लेती है। लेकिन जो पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कपड़े जो इत्यादि देख सकते हो आप, तमाम चीज़ें जो कितनी पड़ी हुई हैं घाट के ऊपर, हर जगह पर सिर्फ आपको पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक दिख रही होगी। और इतना कचरा मचा रखा है इस घाट के ऊपर, इतना कचरा मचा रखा है, ये आप देख रहे होंगे। ये मतलब भाई मैं पूरा मुआवजा करके आया हूँ पूरे घाट के ऊपर, सिर्फ आपको ये प्लास्टिक और पन्नियाँ दिख रही होंगी। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो देखो, जो श्रद्धालुगण आ रखे हैं माँ यमुना के घाट पर, अगर उनको कुछ बोलो तो फिर वो ऊपर थोड़ा लड़ने पर आ जाते हैं। तो हमने कई बार उनको टोकने की कोशिश करी तो फिर वो लड़ने पर आ गए। तो हमने आपको ड्रोन के माध्यम से ये फुटेज दिखा रहे हैं, देख सकते हो आप। अभी भी माँ यमुना के अंदर वो निरंतर
पन्नियाँ, जो पन्नियों के अंदर भर के जो सामग्री है, सामग्री के साथ साथ पन्नी भी उसी के अंदर डाल दे रहे हैं माँ यमुना के अंदर, और फिर यही कारण बनती है हमारी माँ यमुना को दूषित करने का। जब पन्नियाँ तैरती हैं ऊपर यमुना जी के तो कितना गंदा और भयावह लगता है ये दृश्य देखने में। अभी आप देख रहे होंगे तो ये घाट मैं आपको तमाम घाट दिखा रहा हूँ, जितना भी आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ना, ये सारा कचरा पड़ा हुआ है, पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। ये कूड़ेदान से कम नहीं लग रहा है माँ यमुना का घाट, जो माँ यमुना ने खुद साफ करा था। अब ये यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति कर दी है आप देख रहे होंगे। और यहाँ तो यहाँ ठीक ही, ये तो आप देख रही हो कितना ज़्यादा आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा घाट जो है गंदा कर रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तो जो वो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से जालियों में हो के लोग फेंक रहे हैं कचरा। मतलब ऐसा नहीं है कचरा की दबा दब कचरा फेंका जा रहा है माँ यमुना के अंदर। ऐसा लग रहा है कि अपने घरों का सारा जो उतारा चढ़ावा जो भी कुछ होता है वो पन्नियों में भर भर के फेंका जा रहा है। अरे यार, पन्नियों में क्यों भर भर के फेंक रहे हो? पन्नियाँ जो होती हैं ब्लॉकेज का काम करती है। पन्नियाँ तो अपने ले जाओ कहीं पर डालो, किसी और जगह पर, यमुना जी के अंदर मत डालो। आप गेहूँ, चना, चावल जो भी कुछ माँ यमुना के अंदर डाल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब ऑर्गेनिक चीज़ है। लेकिन जो पन्नियाँ आप डाल रहे हो, जो प्लास्टिक आप डाल रहे हो, इन सब चीज़ों को तो आप संभाल के रखो यार। ये सब चीज़ें आपको सोच में नहीं आता। आप माँ यमुना की पूजा करते हो, ये सब कुछ इसके अंदर ही डाल देते हो। थोड़ा सा समझ रखो यार। आप सब लोग सनातनी हो, आप सब सनातन धर्म को फॉलो करते हो। सनातन धर्म में नदियों को देवी माना जाता है, और देवियों के ऊपर आप पन्नी डाल रहे हो यार। कैसा आपका विचार है? आप पूजा करने आ रहे हो तो पूजा को पूजा की तरह करिए, और सामग्री पन्नियों के अंदर, प्लास्टिक के अंदर भर के ना डालो। देखो किस प्रकार की आपने जगह पूरी तरीके से यमुना जी की स्थिति अभी वजीराबाद घाट के ऊपर क्या कर दिया है। भयावह दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। तमाम पूरा घाट जो है वो ख़तरनाक तौर पे कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊं तो आगे की तरफ चलेंगे, जो सिग्नेचर ब्रिज का जहाँ पर काम चल रहा था, सिग्नेचर ब्रिज के पास में जो काम चल रहा था, माँ यमुना के जो चौड़ाई करी जा रही थी, अब वहाँ पर आप देख रहे होंगे जल स्तर तो माँ यमुना का कम हो चुका है, और फिलहाल वहाँ पर अभी आपको मशीन नहीं दिखाई दे रही होगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे तो साहिबी नदी और माँ यमुना का संगम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो एक नाले के रूप में साहिबी नदी माँ यमुना के अंदर मिल रही है। काला पानी और पीला पानी आपको अलग अलग सेपरेट दिखाई दे रहा होगा। किस प्रकार की दुर्गति हो रखी है माँ यमुना की। अब इनके ऊपर भी काम होगा, लेकिन काम तभी होगा ना जब लोग मानेंगे। लोग भी तो नहीं मान रहे, लोग चारों तरफ कचरा फेंके जा रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं कि सफाई नहीं हो रही है। अब ये जो मशीन आपको मैं दिखाऊँ तो ये मशीन पहुँच चुकी है दूसरी तरफ, मतलब दूसरे वाले तट के पास में, जो एकदम फ्रंट अपोजिट साइड में है इस घाट के। तो आपको दिख रहा होगा जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आ रही होगी। अभी जेसीबी काम नहीं कर रही है, कार्यरत नहीं है, अभी सिर्फ वहाँ पर खड़ी हुई है। और अभी आपको वहाँ पर एक नाला भी दिखाई दे रहा होगा, जो नाला आके माँ यमुना के अंदर वजीराबाद में मिल रहा है, वो भी आपको झागदार नाला दिखाई दे रहा होगा। और किस प्रकार से छोटे से कैनाल के जरिए वो माँ यमुना के अंदर मिल रहा है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल जो माँ यमुना के घाट की स्थिति है वजीराबाद में, ये मैंने आपको दिखाई है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। 9वें दिन जो भी श्रद्धालुगण आते हैं माता की फ़ोटो और पता नहीं क्या क्या चीज़ चढ़ाने के लिए, वो सब घाट के ऊपर ही छोड़ जाते हैं। पन्नी भी, बोरियां, सब कुछ। बहुत दर्दनीय है, बहुत दुखदायक दृश्य ये माँ यमुना के जो हमें देखने को मिले हैं 9 दिन के बाद जब हम यहाँ पर आए हैं। तो यार बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि माँ यमुना ने खुद अपने आप को स्वच्छ करा था, साफ़ कर दिया था। अब ये लोगों ने फिर से एक बार माँ यमुना को दूषित कर दिया है। तो अभी मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ वासुदेव घाट के। वासुदेव घाट का भी आप फुटेज देखिए तो किस प्रकार से वासुदेव घाट की स्थिति है। पहले वासुदेव घाट पर जो पौड़ियाँ आपको नज़र आती थी, जो काफ़ी ज़्यादा आपको घासें नज़र आती थी, हरा भरा आपको वासुदेव घाट नज़र आता था। अभी उस पूरे वासुदेव घाट के ऊपर सिर्फ मिट्टी के अलावा आपको और कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। जो माँ यमुना का जल स्तर इतना बढ़ चुका था कि पूरा वासुदेव घाट भर गया था, उसके कारण जो माँ यमुना के अंदर जो बालू आती है, जो रेता आता है, वो रेता अब वासुदेव घाट पर जमा हुआ रह गया है। बाकी जल स्तर जो है माँ यमुना का वो कम हो चुका है। फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे तो वासुदेव घाट की स्थिति आपको अभी ओके नहीं लग रही होगी। अभी वहाँ से रेता हटाने का काम चल रहा है, और अभी लोगों के लिए वासुदेव घाट को क्लोज़ कर रखा है, बंद कर रखा है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, तो जो माँ यमुना ने अपनी सफाई करी है वो सफाई आपको यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही होगी। माँ यमुना के ऊपर जो पहले यहाँ पर कोने कोने पर ना भाई, बहुत जो ब्रिज के पास में कोने कोने पर काफ़ी सामग्रियाँ पड़ी रहती थी, वो माँ यमुना ने खुद अपना जल स्तर बढ़ाकर साफ़ कर दिए, स्वच्छ कर दिए। अभी यहाँ पर आपको वासुदेव घाट के इस पूरे एरिए
के अंदर आपको किसी प्रकार का आपको पॉलीथीन प्लास्टिक नहीं दिख रही होगी। ब्रिज के पास भी, इवन मैं आपको दिखाऊं तो ब्रिज के पास भी आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, आपसे ऐसे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बाकी जो वासुदेव घाट की पौड़ियाँ हैं उन सब को ढक दिया है जो माँ यमुना के अंदर रेता आया था उन्होंने। वासुदेव घाट पर आपको इसलिए कोई कचरा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पर आने के लिए पैसे लगते हैं, और जहाँ पर पैसे लगते हैं, जहाँ टिकट लगना शुरू हो जाती है, वहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर लोग कचरा नहीं फेंकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप देख सकते हो कि वासुदेव घाट के पूरे एरिया के अंदर आपको किसी प्रकार की पॉलीथीन प्लास्टिक नहीं दिखाई दे रही होगी। कोई ऐसी सामग्री नहीं डाल के जा रहा जिससे तट खराब हो, दूषित हो, क्योंकि वहाँ पर टिकट लगती है, वहाँ पर प्राइस लगता है, पैसा लगता है। पैसा देकर कोई इंसान नहीं जाना चाहता कहीं पर कुछ डालने के लिए, क्योंकि वो निगरानी में होता है। जो चीज़ निगरानी में होती है वो चीज़ आपको स्वच्छ दिखाई दे रही होगी। वहीं हम दूसरी तरफ को आपको दिखाएं तो अभी हम पहुंच चुके हैं निगम बोध घाट की तरफ में। अभी जो घाट है, जो निगम बोध घाट है, वहाँ की तरफ आपको देखोगे तो जहाँ पर घाट है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, वहाँ पर तो आपको किसी प्रकार की सामग्री नहीं दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसे तट के पास पहुँचेंगे जहाँ पर आपको नाव और बोट वगैरह खड़ी मिल जाती है, वहाँ पर आप देख रहे होंगे तो अभी लोगों ने जो यमुना माँ का जल स्तर बढ़ा था, जिससे पूरा जो तट था माँ यमुना ने खुद साफ़ करा था अपने जल के बहाव से, अब वहाँ पर एक बार फिर से लोगों ने कचरा डालना शुरू कर दिया और पन्नियों की आपको भरमार दिख रही होगी। और अभी भी लोग वहाँ पर कचरा डाल रहे हैं, पन्नियाँ फेंक रहे हैं और तमाम सामग्री देखो, ऑर्गेनिक चीज़ डाल रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूल पत्ती आप चावल कुछ डाल रहे हो, नारियल डाल रहे हो, ये सब डिज़ोल्व हो जाता है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सब डिज़ोल्व हो जाती है, पानी को दूषित नहीं करती हैं। लेकिन जो आप पन्नी, जो प्लास्टिक लेके आते हो, जो बोरियां लेके आते हो, बोरियों में भर भर के जो सामान लेके आते हो, जो बोरियां वहीं डाल के चले जाते हो, इससे जो होता है ना, तट पूरा ख़राब दिखाई देता है, पूरे तट की शोभा बिगड़ जाती है। फिर वो जो यमुना जी का स्थल होता है वो नाले की तरह नज़र आना शुरू हो जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे लोग भी यही काम कर रहे हैं, वो पन्नी खोलने की बजाय पन्नी को डायरेक्ट यमुना मैया के अंदर, जल के अंदर डाल देते हैं और उससे यमुना मैया की जो स्थिति है वो इतनी भयावह हो जाती है, बहुत भयंकर स्थिति में दिखाई देती है। और आप देख रहे होंगे पूरा जो निगम बोध घाट के पास जो तट है माँ यमुना का, उस पूरे तट के ऊपर लोगों ने यहाँ पर सामग्री डालना शुरू कर दी है। तो अब हम आ चुके हैं ITO छठ पूजा घाट पर, और ITO छठ पूजा घाट पर किस प्रकार की स्थिति है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो सामने अभी आप देख रहे होंगे जो माँ यमुना का जल स्तर बढ़ चुका था, जिससे पूरा जो छठ पूजा घाट था पूरा भर चुका था। और जिस यहाँ पर भी हम खड़े हुए हैं, ये छठ पूजा घाट का मेन एरिया है, जहाँ पर छठ पूजा जब होती है तब यहाँ पर श्रद्धालुगण स्नान करने के लिए आते हैं। तो इस पूरे स्थल तक यहाँ तक पानी भर चुका था। तो अभी आप देख रहे होंगे तमाम जो यहाँ पर वर्कर्स हैं, जो सरकार के द्वारा ये जो बालू हटाने का काम कर रहे हैं, जो रेता इस पर जमा हो गया था, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा रेता था, वो सब यहाँ पे हटाने का काम चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा तट के ऊपर जो माँ यमुना का स्तर था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे आ गया था, और जिनके साथ में इतना रेता आया कि बहुत ज़्यादा रेता आया। तो अभी क्या काम हो रहा है, इस रेते को एकसार करके माँ यमुना के तट के ऊपर ही डाला जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे होंगे तो पूरे रेते को माँ यमुना के तट के ऊपर डाला जा रहा है और एकसार किया जा रहा है, ताकि ये जो स्थल है अच्छा दिखाई दे, साफ़ सुथरा दिखाई दे। लेकिन साफ़ सुथरा दिखाई कैसे देगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये आप पहले एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 4 JCB लग रही हैं, 4 JCB द्वारा कार्य किया जा रहा है और अभी यहाँ पर गति से ये काम चल रहा है। तो सरकार इस पर निगरानी बना के रखा हुआ है इसके ऊपर, और पूरे स्थान के ऊपर आप देख रहे होंगे तो बालू पड़ी हुई है और उसको JCB द्वारा एकसार किया जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, वहाँ चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर लोगों ने तट की क्या हालत कर रखी है। तो अभी ITO यमुना घाट के तट की स्थिति आप देखिए, जो भी श्रद्धालुगण आते हैं पन्नी प्लास्टिक सब यहीं पर ही डाल के चले जाते हैं यमुना मैया के तट के किनारे ही। और अब देख सकते हो आप, यमुना मैया ने अपने आप को खुद स्वच्छ करा था, साफ़ करा था बारिशों में, और बारिशों के बाद आप स्थिति देख सकते हो किस प्रकार से कर दी गई है। यहाँ पर दोबारा से पन्नी प्लास्टिक पॉलीथीन तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और घाट की स्थिति एक बार फिर से दूषित कर दी है। जो श्रद्धालुगण आते हैं वो पन्नियाँ यहीं पर ही छोड़ के चले जाते हैं। प्रसाद जो भी सामग्री चढ़ाते हैं यमुना मैया के अंदर, ऑर्गेनिक चीज़ तो ठीक है, लेकिन देख सकते हो आप जो प्लास्टिक पड़ी हुई है, जो पॉलीथीन है, उनसे तट की स्थिति कैसी हो गई है। एक बार फिर से जितनी साफ़ सफाई करी गई थी सरकार के द्वारा, वो यहाँ पर अब दूषित होती नज़र आ रही होगी। ये देखिए पूरी तरफ आपको सिर्फ प्लास्टिक पन्नी पॉलीथीन, यहाँ पर चारों तरफ यही चीज़ें नज़र आ रही होंगी। देखिए तमाम चीज़ें सिर्फ आपको यही नज़र आ रही होगी। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ये। तो भाई ये था
वजीराबाद से लेके ITO तक का माँ यमुना का पूरा मैंने आपको यात्रा कराई है। और अभी नवरात्रि के 9वें दिन किस प्रकार की स्थिति है मैंने ये आपको दिखाई है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर ये बताना कि हमारा मिशन कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। आप कौन से स्टेट से हो या किसी कंट्री में अगर आप हो तो कंट्री का नाम बता देना, अपने स्टेट का नाम ज़रूर डालना कि आप भाई कहाँ से देख रहे हो। अगर आप दिल्ली से ही देख रहे हो तो दिल्ली में कहाँ से देख रहे हो, कहाँ कहाँ तक हमारी वीडियो हमारे लोगों तक पहुँच पा रही है। और इससे हमें पता लगेगा कि यार कि मिशन कहाँ तक फैल चुका है। तो प्लीज़ ये ज़रूर बता देना कि कौन से स्टेट से या कौन सी जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हो। और फिलहाल जितनी भी मैंने ITO की पूरी और वजीराबाद से लेकर ITO तक का पूरा सफ़र आपको माँ यमुना का दिखाया, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।